Now, I would like to request Professor Dr. Farah Malik from Institute of Applied Psychology, University of Punjab, to come on the dais, please. Please, madam, come on the dais and share your few words with us. Professor Dr. Farah, Dean Life Sciences, Dr. Haseeb, Dr. Ram Hussain, the Chief Organizer of this event, Dr. Mohammad Ali Shah, who's gone, so after his guest, or especially my dear old student, Dr. Rabia Khan, and all the audience, and I can see many other of my students sitting in the audience as well. Assalamu alaikum, and thank you very much for inviting me on this auspicious year of your very important conference of International Brain and Biomedicine. And it is held under basically the Department of Physiology. Physiology and psychology cannot be separated. जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी है, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, दे कैन वेरी अंडरस्टैंड। तो मेरा लेक्चर इसके बाद जो है मेरा न्यूरो साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के बारे से है। सो उस पर मैं और तरह से एलैबोरेट करूँगी। इन दोनों का जो क्लोज लिंक है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी का, जो हमारा नर्वस सिस्टम में चल रहा होता है, आप उसके न्यूरॉन्स की बात की, डेंड्राइट्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड ऑल दैट, आप उसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिस्ट, और हम उसमें होने वाले प्रोसेसेस की बात करते हैं। और वो प्रोसेस अभी बात हुई कि वो कभी कभार हमें स्ट्रेस देते हैं, कभी कभार हमें ट्रॉमा देते हैं, कभी कभार हमारे लिए बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट जनरेट करते हैं, कभी कभार हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और इतना कंप्लीट करते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को एट स्टेक लगा देते हैं। तो हमारा मसला जो है वो उन चीज़ों को देखना है। आप फिजियोलॉजी देखते हैं तो हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हिडन है, हम उन पे बात करते हैं और हम उनसे डील करते हैं। मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट इज व्हाट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर टू हैंडल। आप लोग बड़ी अच्छी डेवलप्ड लैब्स में काम करते हैं, आपको केमिकल्स मिलते हैं, आपको 4 केमिकल्स का नाम लिया, मैंने खुद भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आई नो दैट, कि उनको मिलाते हैं तो रिएक्शन होते हैं। लेकिन वो रिएक्शंस कभी कभार आपको पता है वो रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह हो सकते हैं, यू कैन एज्यूम। लेकिन इंसानी सोच में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं कभी कभार वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो नहीं होते जो हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैथमेटिशियन के लिए 2 + 2 = 4, लेकिन मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजी थ्रू आउट माई background of clinical psychology and then converting to the forensic psychology and then the cognitive and neuroscience as well, because I worked in all the areas. So I always say कि psychology में हमेशा जो है 2 + 2 कभी 3 होता है, कभी 5 होता है। जब 3 होता है तो इसका मतलब है कि अंडरमाइनिंग कर एनवायरमेंट, हम कहीं ना कहीं अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। जैसे अभी बात हुई कि हमारे हमें शुरू से सिखा दिया जाता है CGPA कितना लेना है, स्कोर, इतने पेपर, क्वालिटी बच्चों को सिखाया जाता है, हमें फर्स्ट ही आना है, सेकंड पोजीशन पे आने वाला बच्चा रो रहा है, 0.5 का डिफरेंस है, क्या है उसके लिए 2 + 2 3 हो गया। और जब मैंने ये बहुत
over here would take the only and only positive from here. दो के environment हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम अपने कंट्रोल में अपने आप पे अपने environment को कर सकते हैं. एटल कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे इर्द-गिर्द एक सफियर है वो हमारे कंट्रोल में ही रहना चाहिए. उसी से हमारी मेंटल हेल्थ बनी रहती है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत ज़्यादा टाइम thank you very much to the organizer, Dr. Farah, Dr. Abia, Dr. Haseen, for inviting me, and Dr. Taiba and Salma. These three are my old buddies as well, my friends as well. We were the neighbors in the Kandala University and we were the good friends over there. और मुझे कभी कभी पहचान नहीं सकता था कि मैं बायोलॉजी की हूँ, कोई समझता था मैं बायोलॉजी की हूँ, कोई समझता था मैं केमिस्ट्री की हूँ, कोई समझता था मैं बॉटनी की हूँ. So this is the interdisciplinary approach that we need to adopt to have a very successful life. So all the best to all of you. Thank you very much for having me here.